अगर आप रोशनी की तलाश में अंधेरे को पार करने की सोच रहे हैं तो जरा सोचिए, बिना पैरों के आप उस रोशनी की तलाश कैसे करेंगे। जी हाँ, यह बताया 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मी मुनीबा मंजारी ने। बड़े होकर आर्टिस्ट बनने का सपना देखने वाली मुनीबा की शादी घर वालों ने मात्र 18 साल की उम्र में करा दी और एक अच्छी गृहिणी बन मुनीबा अपना जिंदगी गुजार रही थी। पर एक दिन क्वेटा से रहीम यार खान जाते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार चला रहे उनके पति गाड़ी से कूद गए, पर मुनीबा कार में ही रह गई। इस दर्दनाक हादसे से मुनीबा के हाथ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कंधे और कॉलर बोन की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। मुनीबा के लंग्स और लीवर में भी काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से मुनीबा सांस भी नहीं ले पा रही थी। एक दिन अस्पताल में आकर डॉक्टर ने मुनीबा से कहा कि मुझे पता है कि आप पेंटर बनना चाहती थी, पर मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि शायद अब आप पेंट ब्रश भी नहीं उठा पाएंगी। दूसरे दिन डॉक्टर आकर मुनीबा को यह बताते हैं कि उनकी चोट इतनी गंभीर है कि वह जीवन में आगे कभी नहीं चल पाएंगी। पर तीसरे दिन डॉक्टर मुनीबा को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे मुनीबा टूट जाती हैं। मुनीबा को यह बताया जाता है कि स्पाइन इंजरी और बैक में फ्रैक्चर होने की वजह से मुनीबा अब कभी मां नहीं बन सकती। मुनीबा का आधा शरीर टूट चुका था और आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। ऐसे कठिन समय में मुनीबा के मन में ढेर सारे सवाल थे कि आखिर मैं क्यों, आखिर मैं जिंदा क्यों हूं, आखिर मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। मुनीबा के इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर बगल में बैठी मां ने हौसला बढ़ाने के लिए उनसे यह कह दिया कि वक्त है, गुजर जाएगा। मुनीबा 2.5 महीने अस्पताल में रही, जहां उनकी ढेर सारी सर्जरीज हुई। पर 2.5 महीने बाद वापस घर लौटी मुनीबा की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। उनको बैक में प्रेशर अल्सर की दिक्कत हो गई, पर डॉक्टर की यह सलाह थी कि वह कम से कम 2 साल सीधे सोएं। ऐसी जिंदगी को मुनीबा रोज कोस रही थी और हर दिन अपना हिम्मत हार रही थी। मुनीबा एक बंद कमरे की 4 दीवारों में सिमट कर रह गई थी। मुनीबा को अब यह समझ आ रहा था कि लोग कितने लकी हैं, ये उन्हें खुद भी नहीं पता। पर मुनीबा के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो अपने हालात पर आंसू बहाएं या फिर लोगों के लिए मिसाल बने। मुनीबा ने दूसरा रास्ता चुना और निर्णय लिया कि वो अपने सभी डर को मात देंगी। मुनीबा का सबसे बड़ा डर था अपने पति से तलाक। कार एक्सीडेंट की घटना के बाद उनके पति उनसे खुश नहीं थे और मुनीबा को यह समझ आ गया था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए मुनीबा ने अपने पति को तलाक दे दिया और अपने आप को इमोशनली इतना मजबूत बनाया कि अपने पति की दूसरी शादी पर उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर बधाइयां भी दी। मां न बन पाना मुनीबा के लिए दूसरा सबसे बड़ा डर था, जिस पर उन्होंने बच्चे को गोद लेकर अपने डर पर जीत हासिल की। मुनीबा के लिए तीसरा सबसे बड़ा डर लोगों के सामने न आना था, पर मुनीबा ने यह निर्णय लिया कि वह पब्लिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपीयर होकर इंस्पायर करेंगी। मुनीबा को 2015 में बीबीसी के 100 इंस्पिरेशनल वुमेन में शामिल किया गया। मुनीबा पाकिस्तान की पहली महिला थी जो यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी। फोर्ब्स की अंडर 30 लिस्ट में 2016 में मुनीबा का नाम था। मुनीबा पहली व्हील चेयर पाकिस्तानी एंकर बनी। मुनीबा करोड़ों लोगों के लिए जीती जागती हौसले की मिसाल है। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।